जिंदगी बदलती है, लेकिन सबसे पहले बदलती है हमारी सोच। हर सफर, हर कहानी, हर सफलता के पीछे एक मजबूत सोच छिपी होती है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम सीखेंगे सफलता के 10 मंत्र जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस ऑडियो बुक का नाम है सोच बदलो, जिंदगी बदलो, सफलता के 10 मंत्र। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद को दीजिए और देखिए आप अपने जीवन में कैसे चमत्कार ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मंत्र नंबर 1 से। अध्याय 1, सुबह की शुरुआत जीत के साथ करो। जितने भी सफल लोग हैं, उनकी आदतों में एक बात समान होती है, सुबह जल्दी उठना। लेकिन सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं होता। सुबह की पहली घड़ियां तय करती हैं कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर आप अपने दिन की शुरुआत किसी प्रेरणा, एक साफ लक्ष्य और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं, तो हर मुश्किल आसान लगती है। इसलिए मंत्र नंबर 1 है, सुबह की शुरुआत जीत के साथ करो। जैसे ही आप सुबह आँख खोलें, सबसे पहले खुद से ये एक पंक्ति कहें, आज का दिन मेरा है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इसके बाद 5 मिनट गहरी सांसों के साथ ध्यान करें। 5 मिनट अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करें। 5 मिनट आज के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, आज क्या जरूरी है। ये सिर्फ 15 मिनट हैं, लेकिन ये आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। याद रखिए, जीतता वही है जो सुबह सबसे पहले खुद से जीत जाता है। यह रहा सोच बदलो, जिंदगी बदलो, सफलता के 10 मंत्र का अध्याय 2, नकारात्मक सोच का तोड़। हम सभी के मन में कभी न कभी नकारात्मक विचार आते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन असली फर्क वहीं से शुरू होता है जहां हम इन विचारों को पहचान कर उन्हें रोकना सीख जाते हैं। मंत्र नंबर 2 है, नकारात्मक सोच का तोड़। नकारात्मक सोच वैसे ही फैलती है जैसे धुआं धीरे धीरे पूरे मन को ढक लेती है। लेकिन जैसे खिड़की खोलने से रोशनी अंदर आती है, वैसे ही एक सकारात्मक विचार अंधेरे को मिटा देता है। कैसे तोड़े नकारात्मक सोच को? एक सोच को पकड़िए। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत रुक जाइए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या ये मेरी मदद कर रहा है? 2, सकारात्मक जवाब दीजिए। मैं ये नहीं कर सकता को बदलिए, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। मेरे पास समय नहीं है को बदलिए, मैं जरूरी काम के लिए समय बनाऊंगा। 3, लिखिए और जलाइए। हर रात 5 मिनट निकालिए और अपने डर, चिंता या गुस्से को कागज पर लिखिए। फिर उस कागज को फाड़ दीजिए या जला दीजिए। मन हल्का हो जाएगा। 4, अपनी संगत को जांचिए। नकारात्मक लोग नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। उनसे दूरी बनाइए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको उत्साहित करते हों। याद रखिए, सोच वही बोआई जाती है जो कल हमारे कर्मों का फल बनती है। अगर आप अच्छे फल चाहते हैं तो अच्छी सोच बोइए। यह रहा अध्याय 3, लक्ष्य का चुनाव और फोकस। जिस नाव को नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, वो किसी भी दिशा में बह जाएगी। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो हम व्यस्त तो रहते हैं, पर आगे नहीं बढ़ते। मंत्र नंबर 3 है, लक्ष्य का चुनाव और फोकस। लक्ष्य यानी वो मंजिल जहां आप पहुंचना चाहते हैं। फोकस यानी उस मंजिल तक जाने का रास्ता बिना भटके तय करना। तो कैसे करें सही लक्ष्य का चुनाव और उस पर फोकस? 1, खुद से पूछिए, मैं वाकई चाहता क्या हूं? समय निकालिए, शांत बैठिए और अपने दिल से पूछिए, अगर कोई सीमा न हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? 2, लक्ष्य लिखिए, स्पष्ट और मापने योग्य। सिर्फ ये ना कहें, मुझे सफल बनना है। कहें, मैं अगले 6 महीनों में अपनी किताब पूरी करना चाहता हूं। 3, एक समय में एक लक्ष्य चुनिए। अक्सर हम एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं और कोई पूरा नहीं कर पाते। एक समय में एक बड़ा लक्ष्य तय करें और बाकी सब उसके आसपास रखें। 4, ध्यान भटकाने वालों से दूरी बनाइए। सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत, उलझन भरे काम, ये सब फोकस को तोड़ते हैं। हर दिन तय करें कि आप क्या नहीं करेंगे।
5 अपने लक्ष्य को रोज देखिए, महसूस कीजिए। हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को याद करें। उसे लिखें, बोलें, उसकी कल्पना करें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका हो। याद रखिए, जिसे पता है कि उसे कहाँ जाना है, उसके लिए हर रास्ता एक अवसर बन जाता है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति को हर मोड़ भटका सकता है। यह रहा अध्याय 4, सकारात्मक आदतें, छोटी चीजें, बड़ा असर। हम वो नहीं हैं जो कभी कभी करते हैं, हम वही हैं जो हर दिन करते हैं। इसलिए बदलाव का असली जादू छिपा है हमारी आदतों में। मंत्र नंबर 4 है, सकारात्मक आदतें, छोटी चीजें, बड़ा असर। छोटे छोटे काम जो रोज किए जाएं, समय के साथ जिंदगी का रूप बदल सकते हैं। तो कैसी होनी चाहिए आपकी आदतें? और कैसे बनाएं उन्हें अपना साथी? एक दिन की शुरुआत सही ढंग से करें। सुबह के पहले 10 मिनट अपने लिए रखिए। कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ें, ध्यान करें या 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 1% बेहतर बनने की आदत। हर दिन थोड़ा सुधार करें। चाहे एक नया शब्द सीखें, थोड़ा और चलें, या एक बुरा विचार पकड़कर बदलें। 3 ट्रिगर और रिवॉर्ड का इस्तेमाल करें। हर आदत एक ट्रिगर, संकेत से शुरू होती है। जैसे सुबह उठते ही पानी पीना। और फिर खुद को छोटा सा इनाम दें, जैसे खुद को शाबाशी देना। 4 बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतें रखें। अगर आप बार बार फोन चेक करते हैं, तो उस समय किताब हाथ में लें। पुरानी आदत मिटाएं नहीं, उसे बदलें। 5 ट्रैक करें, लेकिन सख्ती से नहीं। हर दिन के अंत में सोचें, आज मैंने क्या सही किया? क्या सुधार सकता हूँ? गिल्ट नहीं, ग्रोथ पर फोकस करें। याद रखिए, आदतें 20 हैं जो आप हर दिन बोते हैं। कुछ महीनों में वही पेड़ बनकर आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। यह रहा अध्याय 5, डर से दोस्ती, आत्मविश्वास की चाबी। डर हर किसी के भीतर होता है, किसी को असफलता का डर, किसी को नाकामी का, किसी को दूसरों की राय का। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप डर से भागते हैं या उससे बात करते हैं। मंत्र नंबर 5 है, डर से दोस्ती, आत्मविश्वास की चाबी। आत्मविश्वास का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। तो कैसे करें डर से दोस्ती? एक डर को नाम दीजिए। जब भी आप डरें, उसे पहचानिए और कहिए, हाँ, मैं डर रहा हूं, लेकिन किस चीज से? डर अनजाना हो तो वह और बढ़ता है। नाम देने से वो छोटा लगता है। 2 खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या होगा? ज्यादातर डर बस हमारे मन के बनाए हुए होते हैं। जब आप सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करते हैं, तो दिमाग उसे स्वीकार करता है और शांत होता है। 3 डर को छोटा कदम बनाइए। जिस काम से डर लगता है, उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। जैसे अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो पहले दोस्तों के सामने बोलिए। 4 खुद को याद दिलाइए, आपने क्या क्या पार किया है। आपने जिंदगी में पहले भी कई मुश्किलें पार की हैं। अपने पुराने छोटे बड़े जीतों को याद कीजिए। डर छोटा लगेगा। 5 डर को गाइड बनाइए, दुश्मन नहीं। डर बताता है कि आप किस चीज को लेकर सच में मतलब रखते हैं। इसलिए उसे दुश्मन नहीं, संकेत मानिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर धकेल रहा है। याद रखिए, डर दीवार नहीं है। यह रहा अध्याय 6, समय का सही इस्तेमाल, व्यस्त नहीं, उत्पादक बने। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन फर्क इस बात से है कि हम उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम सिर्फ व्यस्त रहते हैं, या हम सचमुच उत्पादक बनते हैं? मंत्र नंबर 6 है, समय का सही इस्तेमाल, व्यस्त नहीं, उत्पादक बने। समय बहुत कीमती है। सही तरीके से उसका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो कैसे करें समय का सही इस्तेमाल? सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें। हर दिन का सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम पहले करें। जैसे अगर आपको किताब लिखनी है, तो सबसे पहले उस पर काम करें। बाकी छोटे कामों को बाद में करें। 2 समय सीमा तय करें।
काम को बिना समय सीमा के छोड़ने से हम उसे टालते रहते हैं। 30 मिनट में यह काम पूरा करूंगा, ऐसा लक्ष्य बनाएं और उस पर ध्यान केंद्रित करें। 3 टू डू लिस्ट बनाएं, लेकिन चुनिंदा। कभी कभी लंबी लिस्ट हमें व्यस्त रखती है, लेकिन फोकस कम कर देती है। हर दिन सिर्फ 3 से 5 सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं। 4 ना कहने की आदत डालें। हर अनुरोध को स्वीकार करने से हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। सीखें कि कब और कैसे विनम्रतापूर्वक ना कहना है। 5 ब्रेक लें, लेकिन सही तरीके से। सिर्फ काम करते रहने से मानसिक थकान होती है। कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लें, लेकिन ध्यान रखें कि वह ब्रेक आपको फिर से ताजगी दे। 6 समय का ट्रैक रखें। हर हफ्ते सोचिए आपने अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ किया। क्या आप उस समय को सुधार सकते हैं? याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं, वह चलता रहता है। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वह आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएगा। अध्याय 7 अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलें। सफलता की मानसिकता। क्या मैं आगे बढ़ूं? हमारी जिंदगी वही बनती है जो हम सोचते हैं। हम जितना खुद को सक्षम मानते हैं, उतना ही हम सफल हो सकते हैं। सफलता सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। मंत्र नंबर 7 है, अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलें। सफलता की मानसिकता। हमारी सोच और विश्वास हमारे कामों को आकार देते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम विश्वास करें कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, तो दुनिया हमारी होगी। तो कैसे बदलें अपनी मानसिकता? 1 मैं कर सकता हूं की सोच अपनाएं। अपने आप से यह कहें, मैं यह कर सकता हूं, मुझे यह करना है। जब आप खुद को विश्वास दिलाते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। 2 असफलताओं को सीख के रूप में देखें। असफलता का मतलब हार नहीं है, बल्कि यह एक मौका है सीखने का। जब कुछ गलत हो, तो उस पर ध्यान दें, क्या सुधार सकते हैं। 3 विश्वास की ताकत जानें। जो लोग अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, वे बड़ी मुश्किलों से भी उबर जाते हैं। खुद पर विश्वास रखें और जब आप गिरें तो उठने की ताकत पाएं। 4 आत्मसंवाद बदलें। हम जो शब्द खुद से बोलते हैं, वही हमारी मानसिकता बनते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं थक गया हूं, मुझे नहीं हो सकता, तो आपकी मानसिकता कमजोर होगी। इसके बजाय कहें, मैं थका हुआ हूं, लेकिन मैं अभी भी कर सकता हूं। 5 सफल लोगों की आदतें अपनाएं। सफल लोग अपने दिमाग को सकारात्मक बनाए रखते हैं। उनसे सीखिए, उनकी आदतें अपनाइए और अपनी सोच को उस दिशा में ढालिए। 6 खुद को प्रेरित रखें। अपने लक्ष्य को रोज याद करें और खुद को यह याद दिलाएं कि आप किस लिए मेहनत कर रहे हैं। जब मानसिकता मजबूत हो, तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी दुनिया को बदलती है। अगर आप खुद को सफल मानते हैं, तो बाकी दुनिया भी आपको सफल समझेगी। यह रहा अध्याय 8 अपने डर को अपनाएं। सफलता के रास्ते पर पहला कदम। हम सभी को कभी न कभी डर का सामना करना पड़ता है। यह डर सफलता की राह में पहला बड़ा कदम बन सकता है। जब तक हम डर से भागते रहेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह एक रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। मंत्र नंबर 8 है, अपने डर को अपनाएं। सफलता के रास्ते पर पहला कदम। डर हमें रोकता नहीं, बल्कि हमें चुनौती देता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से देखते हैं। अगर हम डर को अपने साथी के रूप में अपनाते हैं, तो वह हमें और मजबूत बना सकता है। तो डर से कैसे दोस्ती करें और उसे सफलता का हिस्सा बनाएं? 1 डर को पहचानें और स्वीकार करें। अगर आपको डर है, तो सबसे पहले उसे स्वीकार करें। हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं असफल हो जाऊंगा। 2 डर से भागने की बजाय उसे समझें। डर हमें बताता है कि हम किसी महत्वपूर्ण काम के पास हैं। जितना हम डर को समझेंगे, उतना ही हम उसे काबू में कर पाएंगे। उसे एक संकेत के रूप में लें, न कि एक अजनबी दुश्मन के रूप में।
3 छोटे कदम उठाएं। डर की सबसे बड़ी वजह अनजान होना है। इसलिए डर से न भागें, छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे स्टेज पर बोलने से डरते हैं, तो पहले दोस्तों के सामने अभ्यास करें। 4 सफलता की तस्वीर अपने सामने रखें। जितना आप डर से नज़दीकी रखते हैं, उतना ही आप उसे अपनी सफलता की दिशा में बदल सकते हैं। सोचें, क्या होगा अगर आप डर का सामना कर लें? सफलता की जो तस्वीर आपके दिमाग में होगी, वह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। 5 हर बार डर से बाहर निकलने पर खुद को शाबाशी दें। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, तो खुद को शाबाशी दें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अगली बार डर का सामना करने का साहस देता है। याद रखिए, डर के बिना सफलता की कोई खास कीमत नहीं है। अगर आप डर के साथ चलते हैं, तो सफलता आपके कदमों में होगी। अध्याय 9, आपकी खुद की प्रेरणा अंदर से बाहर तक। क्या मैं आगे बढ़ूं? यह रहा अध्याय 9, आपकी खुद की प्रेरणा अंदर से बाहर तक। हम सभी को प्रेरणा की जरूरत होती है, लेकिन असली प्रेरणा कहाँ से आती है? हम कितनी बार दूसरों से प्रेरित होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वह प्रेरणा आपके अंदर हो? मंत्र नंबर 9 है, आपकी खुद की प्रेरणा अंदर से बाहर तक। कभी आपने सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आपकी खुद की सोच, आपकी आंतरिक शक्ति हो सकती है? बाहरी प्रेरणा समय के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन जब आप अपनी आंतरिक प्रेरणा को पहचानते हैं, तो वह कभी खत्म नहीं होती। तो खुद की प्रेरणा को कैसे जगाएं? 1. अपनी जिंदगी का उद्देश्य जानिए। आप क्या करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो बाहर की कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। 2. अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करें। दूसरे लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि आप अपनी सफलता को कैसे देखते हैं। आपके लिए सफलता क्या है? क्या यह शांति है, खुशहाली है, या फिर कुछ और? 3. अपने भीतर की आवाज सुनें। हमेशा किसी और की बातों पर ध्यान न दें। आपका दिल जानता है कि क्या सही है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी बाहरी ताकत आपको नहीं हरा सकती। 4. छोटे छोटे जीतों को सेलिब्रेट करें। हमेशा बड़े लक्ष्य के लिए ही प्रेरित न रहें। हर छोटी सफलता को याद रखें, क्योंकि यह छोटी जीतें ही बड़ी सफलता की सीढ़ी बनती हैं। 5. आत्मप्रेरणा के स्रोत बने। जो चीज़ आपको प्रेरित करती है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। किताबें पढ़ें, सकारात्मक वीडियो देखें, या वह संगीत सुनें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए। 6. आत्ममूल्य का एहसास करें। आपकी प्रेरणा का सबसे मजबूत स्रोत आपकी खुद की काबिलियत है। आपने कितनी बार खुद को चुनौती दी है? आपने कितनी मुश्किलों को पार किया है? जब आप खुद के संघर्षों को याद करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, जब आपके अंदर प्रेरणा का दीप जलता है, तो फिर आपको बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यह रहा सोच बदलो, जिंदगी बदलो, सफलता के 10 मंत्र। अध्याय 10, सफलता के 7 आदतें, हर दिन की छोटी सी जीत। सफलता सिर्फ बड़े कदमों से नहीं आती, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी जीतों से बनती है। यह उन आदतों से जुड़ी होती है जिन्हें आप रोज करते हैं। यह आदतें ही हैं जो आपको धीरे धीरे सफलता के रास्ते पर ले जाती हैं। मंत्र नंबर 10 है, सफलता के 7 आदतें, हर दिन की छोटी सी जीत। आपकी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर आप हर दिन छोटी छोटी सफलताएं हासिल करते हैं, तो बड़ी सफलता अपने आप आएगी। यह आदतें आपको सही दिशा में ले जाएंगी। तो ये 7 आदतें क्या हैं? 1. सुबह जल्दी उठना। सुबह का समय सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। अगर आप दिन की शुरुआत सही ढंग से करते हैं, तो पूरे दिन की ऊर्जा और मनोबल ऊंचा रहता है। 2. अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना। हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें, ताकि हर दिन उस दिशा में कदम बढ़ा सकें। 3. लगातार पढ़ना और सीखना। सफल लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। हर दिन एक नया ज्ञान, एक नई किताब
या एक नई जानकारी हासिल करें, यही आदत आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार रखेगी। 4. सकारात्मक सोच अपनाना। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वे मुश्किलों को भी अवसर में बदल लेते हैं। हर दिन अपने दिमाग में सकारात्मक विचार लाने की कोशिश करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 5. समय का प्रबंधन। आपका समय ही आपका सबसे बड़ा संसाधन है। हर दिन अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें और हर कार्य के लिए एक समय सीमा तय करें। 6. स्व देखभाल, सेल्फ केयर। सफलता सिर्फ काम में नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन का ध्यान रखने में भी है। हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालें, ध्यान, योग या किसी और गतिविधि के रूप में जो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को बनाए रखें। 7. सकारात्मक लोगों के साथ रहना। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच और ऊर्जा पर असर डालते हैं। सफलता की दिशा में बढ़ने के लिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हों और आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हों। याद रखिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी बदलते रहें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद और याद रखें, सोच बदलो, जिंदगी बदलो।